बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी, वो ज़ात जिसने अनज़ला पैदा की, अनज़ला उतारा, मिनस्समाई, आसमान से, माअन पानी, लकुम तुम्हारे लिए। असल में ये जो अस्समा है ना, ये मुश्तक है समून से, इसका माना होता है बुलंदी। तो बुलंदी के लिए मसलन बादल को या बारिश को या छत को, आसमान को भी, सब के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो उसने उतारा आसमान से तुम्हारे लिए पानी, उसमें से उससे शराबुन पीना है, यानी उसी पानी से पीना भी होता है। वमिनहु शजरुन, और उसी से पौधे हैं यानी दरख्त हैं। फीही, वो जिसमें तुसीमून, तुम चराते हो, यानी उसी पानी से आसमान से उतारा है, बादलों से उतारा है। उसमें तुम्हें उसमें से पीना भी होता है और उसमें से अपने जानवरों को तुमने चराना होता है। यानी मतलब यह है कि उससे पौधे उगते हैं उस पानी से, और फिर पौधों से तुम पौधों से तुम अपने जानवरों को चराते हो। तो गोया कि ऐसे भी है इसका माना कि ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं ना, ये पौधे होते हैं, और ये मुख्तलिफ जो ये चीज़ें उगती हैं, तो इसको भी अरबी में शजर कह सकते हैं। शजर के वैसे आम माना होता है दरख्त, लेकिन इन जड़ी बूटियों को भी, झाड़ियों को भी बंदा दरख्त शजर कह सकता है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये बहुत सारे दलाइल हैं पानी के और नबातात के, क्योंकि इंसान की जो ग़िज़ा होती है इसी से होती है, पानी से। और इसके साथ साथ ये याद रखें कि ज़मीन का अक्सर हिस्सा जो है ना, पूरा वो पानी का है। 70% करीबन पानी है, 30% खुश्की है, और 70% यहाँ पानी है। और पानी भी ऐसा है जो कड़वा है और खारा है। जैसे समुद्रों का पानी है ना, वो कड़वा खारा है। अगर वो कड़वा खारा ना हो तो वहाँ बदबू फैल जाए और ताक़ुन फैल जाए, जिसके साथ फिर जो ज़मीन में लोग बसते हैं, जो यहाँ मखलूक बसती है, जानदार हैं, ये भी ज़िंदा ना रह सके, इतनी इसका ताक़ुन हो। लेकिन जब यही पानी ऊपर जाता है बादलों में, बादल वहाँ से पानी उठाकर लाते हैं, तो वो पानी मीठा हो जाता है, मीठा होकर फिर बरसता है। अगर वैसे ही कड़वा का कड़वा बरसे, नमकीन बरसे, तो कोई चीज़ ना उग सके ना ज़िंदा रह सके। अल्लाह फरमाता है कि जगह पर फरमाता है लौ नशाउ जालनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम इसको चाहें ना, इस पानी को खारा कर दें, तो तुम शुक्र क्यों नहीं करते। तो ये है, अल्लाह फरमाता है युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ, अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से इसके साथ खेतियाँ उगाता है, तुम्हारी खातर या तुम्हारे लिए खेती उगाता है। वज़्ज़ैतून, और जैतून उगाता है। वन्नखीला, और खजूर। वल आनाबा, और अंगूर। वमिन कुल्ली समरात, और हर किस्म के फल। यानी ये 4 चीज़ें नाम ले दी, खेतियाँ वगैरह का, जैतून का, खजूर का और अंगूर का, और बाकी हर फल का वैसे ज़िक्र कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें बहुत सी निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फ़िक्र करती है, जो गौर व फ़िक्र करती है ना, उस कौम के लिए निशानी है। यानी देखिए, एक ही पानी है, एक ही ज़मीन है, और एक ही वहाँ हवा होती है, और सूरज की तपिश भी एक ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ दाने से खेती उगती है। लेकिन जैतून के लिए वहाँ गुठली से जैतून उगता है, और जो अंगूर वगैरह हैं ये उगते हैं कलम लगाकर, और बाकी बेशुमार खेतियाँ। तो इससे भी सब ये इंसान के लिए है। हालांकि हम बस सिर्फ फेंक कर आते हैं, गुठलियाँ वगैरह फेंक के आते हैं, दाने फेंक के आते हैं। अगर उसको उगाना ही अल्लाह का काम होता है, अल्लाह ना उगाए तो कोई चीज़ भी उग नहीं सकती। लिहाजा ये उन बंदों के लिए निशानियाँ जो गौर व फ़िक्र करते हैं, जो समझते हैं। वसख्खर लकुमुल लैला, और उसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारी खातर रात को और दिन को। वश्शम्स वल क़मर, और सूरज को और चाँद को। ये 4 चीज़ों का साथ जिक्र कर दिया कि ये तुम्हारी खातर उसने उगाया है। ये अल्लाह ताला ने इनको मुसख्खर कर दिया है, इनको अपने कंट्रोल में रखा है, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारी खातर, ताकि तुम इनसे फ़ायदा उठा लो, तुम्हारे ये मुनाफे के लिए हैं। अच्छा, और ये सब चीज़ें दिन रात और सूरज चाँद अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं। वन्नुजूम, और सितारे भी मुसख्खरात, मुसख्खर किए गए हैं, बिअम्रिही ही, उसके हुक्म के साथ, उसके हुक्म के साथ इनको मुसख्खर कर दिया गया है। यानी उसके हुक्म के ये पाबंद हैं,
ये सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती, मर्ज़ी सिर्फ इंसान कर सकता है। इंसान भी उसी लिए जिसमें मतलब उसको इख्तियार दिया गया है आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, वरना चंद चीज़ों में इंसान को इख्तियार दिया गया है, बाकी तमाम चीज़ों में इंसान को कोई इख्तियार नहीं है। मसलन उसको ज़िंदगी का कोई इख्तियार नहीं, मौत का कोई इख्तियार नहीं, अमीर होने का, फ़क्र व गिना का, अमीर या गरीब होने का कोई इख्तियार नहीं बंदे के पास। जो चाहे बंदा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ तो वो बंदा अमीर ख़ुद नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अगर उस पर नेमत करेगा, रहमत करेगा, तब भी बंदा वो अमीर होगा। इसी तरह सेहत है, बीमारी है, इस पर भी इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन इंसान के अलावा बाकी चीज़ें, बाकी तमाम मखलूक़ात की मर्ज़ी बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है। अगर उनकी मर्ज़ी ख़त्म ना कर दी होती, की गई होती, तो वो भी, उनसे भी फिर इम्तिहान होता, उनसे भी आजमाइश होती। लेकिन उनकी मर्ज़ी ख़त्म कर दी गई है। अल्लाह ने उनसे पूछा तो अल्लाह ने कहा था कि हमने अपनी अमानत तुम्हारे लिए पेश किया, क्या तुम इसको कबूल करते हो। जो आयत आती है ना सूरत अहज़ाब की आयत है, इन्ना अरदना अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि, हमने अमानत को पेश किया था आसमानों पर और ज़मीन पर और पहाड़ों पर। उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया, इसको उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इसको इंसान ने उठा लिया। गोया कि उन्होंने, अल्लाह ने उनको बतौर इम्तिहान ये पेश किया था, उन्होंने कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह जो तेरा हुक्म है उसी को मानेंगे, हम अपनी मर्ज़ी नहीं चाहते। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी अगर मर्ज़ी नहीं है तो हमसे सवाल जवाब भी नहीं है। यानी इसकी तफसीर ये बनती है कि अल्लाह ने उनको इख्तियार भी नहीं दिया तो उनसे सवाल जवाब भी नहीं है। इंसान ने इसको कबूल किया, इंसान को इख्तियार दिया गया, इम्तिहान दिया गया। इम्तिहान है, अब आजमाइश है, इंसान से फिर सवाल भी किया जाएगा। और फिर वन नुजूम मुसख्खरात बिअम्री, और जो सितारे हैं ये भी मुसख्खर किए गए हैं बिअम्री ही, उसके हुक्म के साथ। तो सितारों का यहाँ यानी अलग इसलिए ज़िक्र किया है कि इंसान, ये जो सितारे हैं ना, सैयारे हैं, इनका ताल्लुक़ चाँद और सूरज से अलग है। क्योंकि ऐसे है कि ये चाँद सितारों से, चाँद और सूरज से ये बहुत बड़े सितारे और सैयारे होते हैं। हत्ता कि कितने ही ऐसे सैयारे हैं, सितारे हैं जो चाँद और सूरज से बड़े हैं। और फिर इनकी इतने ये बड़े हैं कि इनकी कहकशाएँ होती हैं, कहकशां में करोड़ों सितारे होते हैं। फिर वो जो करोड़ों सितारे हैं ना, वो मिलकर शायद वो क्लस्टर बनते हैं, वो से भी बड़े होते हैं। इनका बड़ा वसी इंतज़ाम है। और हत्ता कि जो इनकी चमक आ रही है ना ज़मीन पर, मुमकिन है एक सितारा आज से लाखों साल पहले चमका था और ये चमका था और उसकी चमक पहुँचते पहुँचते ज़मीन तक अब पहुँची है। लाखों साल पहले ये चमका था, अब इसकी रोशनी नीचे आ रही है, अब पहुँची आज के दिन। और कईयों की रोशनी अभी तक पहुँची नहीं है। हालांकि ये जो रोशनी की रफ़्तार है ना, रोशनी एक सेकंड में कहते हैं कि 1,86,000 मील सफ़र करती है। ये एक सेकंड में 1,86,000 मील सफ़र करती है। इसके बावजूद भी कई सितारों की चमक अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। तो ये सब निशानियां हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, बहुत सी निशानियाँ हैं उस कौम के लिए जो अकल रखती है। अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं कि अल्लाह ताला खालिक, मालिक और राज़िक है और मबूद हकीकी भी वही है। वमा ज़रा लकुम, और जो कुछ उसने पैदा किया है या फैलाया है तुम्हारे लिए, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, मुख्तलिफ़न अलवानुहु, जिनके मुख्तलिफ़ रंग हैं। ज़मीन में क्या कुछ है जिनके मुख्तलिफ़ रंग हैं। अगर हम ये देखें नबातात, इनके फूलों को देखें, इनकी कलियों को देखें, कितने अजीब रंग हैं, मुख्तलिफ़ रंग हैं। हत्ता कि ये जानवर हैं और परिंदे हैं, हशरात हैं, मुख्तलिफ़ रंग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ज़मीन के मादनियात और ज़मीन की चीज़ें कितनी इसके मुख्तलिफ़ रंग अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारे लिए पैदा किया, इसमें इसके मुख्तलिफ़ रंग हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून, बेशक इसमें बहुत बड़ी निशानी है उस कौम के लिए जो नसीहत पकड़ते हैं, जो नसीहत हासिल करते हैं, उनके लिए बड़ी निशानी है। वहुवल्लज़ी, और उसी ने सख़र, मुसख़र कर दिया, अल-बहर, समुंदर को, उसी ने समुंदर को मुसख़र कर दिया, समुंदर को ताबे कर, अपने ताबे किया है। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम खाओ इससे लहमन तरिया, ताज़ा गोश्त, यानी मछली का हो या कोई भी गोश्त हो तुम इससे खाओ। यानी कोई भी मुर्दार है जो पानी के अंदर जिंदा रहने वाला और बाहर निकल कर मर जाने वाला, ये तुम्हारे लिए हलाल है। तुम इसमें से यानी इसको तरोताज़ा गोश्त खाया करो। तस्तखरिजू मिन्हु, और तुम कसरत से ज़्यादा निकालते हो, मिन्हु इससे, अलहिली, तस्तखरिजू, और तुम बहुत सा निकालते हो, मिन्हु इससे, हिलियतन, ज़ेवर, तलबिसूनहा, तुम इसको पहनते हो, यानी जिन्हें तुम पहनते हो तुम इसको ज़मीन से निकालते हो, ये ज़ेवर, ये भी तुम्हारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। वतरल फुल्का, और तुम देखते हो कश्तियों को या बहरी जहाज़ों को,
मवाखिर फ़ीही, वो अपने सीने से पानी को चीरती हैं, फ़ीही इसमें, इस समुंदर में अपने सीने से पानी को चीरती हुई आगे गुजरती हैं। वाली तब तक, और ताकि तुम तलाश करो, मिन फ़ज़ल ही, उसका फ़ज़ल भी तलाश करो, और पानी जो कश्तियाँ हैं उस पर सफ़र भी करना। सफ़र भी सार अल्लाह की नेमतें हैं, बंदा सफ़र करता है कि बंदा जैसे दुनिया की सैर करता है और हज करता है, उम्रा करता है, ज़ियारतें करता है, ये सारा सफ़र करता है, तिजारत के लिए जाता है, और जिहाद, माल गनीमत, बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। और अल्लाह का फजल तलाश करो। वाला अल्लाकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र भी करो। वाल काफ़िल दर्ज रवासिया, और उसने गाड़ दिया ज़मीन में रवासिया पहाड़, अन तमीदा बिकुम, के वो तुम्हें हिला ना दें, कहीं तुम्हें हिला दें, इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें कहीं हिला ना दें, इसलिए ज़मीन में पहाड़ गाड़े हैं। वनहारा, और नहरें बनाई हैं, व सुबुलन, और रास्ते बनाए हैं, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। असल में ये पहाड़ों और नहरों और रस्तों का जिक्र इकट्ठा ही है, यानी पहाड़ों के साथ साथ सड़कें बनती हैं और साथ दरिया चल रहे होते हैं, नहरें चल रही होती हैं, तो तीन ने जिक्र इकट्ठा कर दिया। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पा जाओ, ताकि तुम सीधे राह पर चलो। यानी पहाड़ों में रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, तो जो बंदा पहाड़ों के साथ साथ चलता है, नहर है, साथ दरिया चल रहा है, उसके साथ साथ सड़क बनी होती है, तो उसके लिए राह ढूंढना आसान होता है, राह पर चलना आसान होता है। व अलामातिन, और बहुत सी अलामतें, पहाड़ों में बहुत सारी अलामतें होती हैं, अलामतें बनाई हैं। मसलन जिस बंदे ने पहाड़ देखे हैं उसको पता होता है कि पहाड़ों की कितनी वहाँ अलामतें हैं, कहीं छोटे पहाड़ हैं, कहीं बड़े पहाड़ हैं, कहीं दरियाओं के मोड़ हैं, कहीं रेत के टीले हैं, कहीं सब्ज़ाज़ार हैं, कहीं बागात हैं, कहीं शहर हैं। तो ये सारी, कहीं आबादियाँ हैं, ये सब चीज़ों में इंसानों के लिए अलामतें हैं कि कहाँ मैंने जाना है, कहीं गुम नहीं हो जाना। तो वो बंदा रास्तों को ढूंढ कर, अलामतों को ढूंढ कर बंदा सफ़र करता है। और यकूम वबिन नजमी, और सितारों के साथ हम यातदून, वो राह ढूंढते हैं। इसी तरह ये पहाड़ों में अंदर जो दरिया, नहरें और नदी नालियाँ हैं, इसके साथ भी, और जो आसमान पर सितारे हैं उनके साथ भी बंदा राह ढूंढ लेता है। कौन सा राह, बंदे को पता होता है रात के अंधेरे में कि ये जो सितारा है ना इस जगह पर है तो ये वक्त है, और ये सितारा इस जगह पर है तो ये शुमाल का है, ये जनूब है, ये मशरक़ है, ये मगरब है। सितारों को देखा बंदा फिर उस हिसाब से सफ़र कर लेता है। आफ़ामन यख़लुक़ु, क्या वो ज़ात जो पैदा करती है, कमल्ला यख़लुक़ु, उस शख्स उसकी तरह है जो नहीं पैदा करते। यानी ये जो लोगों ने अम्बिया को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इस्माईल अलैहिस्सलाम को, मरियम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, लोगों को उन्होंने रब बनाया हुआ। अल्लाह फरमाता क्या जो पैदा करती ज़ात है उस शख्स की तरह है, उसकी तरह है जो पैदा नहीं कर सकती। ये हो ही नहीं सकता, खालिक और मखलूक बराबर हो ही नहीं सकते। लोगों ने अल्लाह के बराबर मखलूक़ात को कर दिया है, किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर कर दिया है, किसी ने नूरुम मिन नूरुल्लाह कह दिया, किसी ने उज़ैर इब्नुल्लाह कह दिया, किसी ने मसीह इब्नुल्लाह कह दिया, किसी ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कह दिया, किसी ने जिन्नात को अल्लाह की बेटियाँ कह दिया। तो अल्लाह के हिस्सेदार और बराबर का अल्लाह फरमाता है, खालिक और मखलूक बराबर हो सकती है? भला कभी नहीं हो सकती। वो खालिक है, वो आला है, वो सबसे ऊपर है, और ये मखलूक़ात हैं, ये बेचारे मोहताज हैं, ये अल्लाह के फ़कीर हैं, अल्लाह के दर के मंगते हैं, ये सारे, ये बराबर नहीं हो सकते। अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अगर तुम गिनो अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, तुम इसको शुमार नहीं कर सकते। यानी किसने, ये इस रुकू में कितनी नेमतें आई हैं, इस रुकू में, पिछले रुकू में जैसे वो इसमें आया था, वल खैल वल बिगाल वल हमीर तरकबूहा वज़ीना, ये पूरा रुकू जो आया था, ये सारा अल्लाह ताला ने ये नेमतें बता दी हैं कि तुम इनका शुमार भी नहीं कर सकते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला लगफूर रहीम, यकीनन बहुत ही बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाह की यहाँ पर एक और सिफ़त बयान हुई है, वल्लाहु यालम, अल्लाह ताला जानता है, मा तुसिर्रून, जो तुम छुपाते हो, मा तुअलिनून, और जो तुम ऐलान करते हो, जो तुम ऐलानिया करते हो, जो तुम छुपाते हो, अल्लाह ताला उसको जानता है। तो गोया कि ये भी अल्लाह की सारी सिफ़तें बयान हुई हैं, कहीं खालिक मालिक और राज़िक का, और कहीं महबूद का। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो तुम ज़ाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। वल्लज़ीना, और वो लोग, यदऊना, जिनको बुलाते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको ये लोग बुलाते हैं ना, ला यख़लुक़ून शैअन, वो कुछ नहीं पैदा कर सकते, कुछ पैदा करते ही नहीं हैं। वहुम युख़लक़ून, हालांकि वो ख़ुद पैदा किए हुए हैं, और वो ख़ुद पैदा किए जाते हैं, ये ख़ुद नहीं कुछ कर सकते। लिहाजा ये यहाँ सिर्फ बुतों का मामला नहीं है, असल में ये लोग बुतों को नहीं, जिनके इन्होंने बुत बनाए हुए थे ना, ये लात मनात और उज़्ज़ा के और हुबल के, और इसी तरह अम्बिया के इन्होंने बुत बनाए हुए थे। तो वाद सवा, यगूश या नसर के बुत बनाए हुए थे, असल में ये उनको पूजते थे,
ये इंसानों को पूजते थे, इंसानों के फिर पूजने के लिए इन्होंने उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई थी, बुत बनाए हुए थे। अल्लाह फरमाता है ये ख़ुद पैदा किए हुए हैं और ये पैदा कुछ भी नहीं कर सकते। अमवातुन, बल्कि ये फ़ौत हो गए हैं, मुर्दा हैं। जब अम्बिया या जितने भी हैं ये लोग जिनके इन्होंने बुत बनाए थे, ये फ़ौत हो गए हैं। अमवातुन, मुर्दा हैं। गैर अहया, ज़िंदा नहीं है। सिर्फ ये नहीं फरमाया मुर्दा है, मुर्दा है, ज़िंदा नहीं है। वो इस दुनिया के हिसाब से वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन तो देखो जो दूसरी ज़िंदगी है वो मतलब बरज़खी ज़िंदगी, कब्र वाली ज़िंदगी, वो तो अलग ज़िंदगी है। उसमें सिर्फ अम्बिया नहीं बल्कि दुनिया का हर इंसान ही ज़िंदा है। यहाँ मतलब यहाँ से उनका तल्लुक़ ख़त्म हो गया है। हमारे हिसाब से यहाँ से वो मुर्दा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कब्र में वो उनकी नई ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में वो ज़िंदा है। लेकिन इस दुनिया के हिसाब से वो दुनिया की ज़िंदगी के हिसाब से वो फ़ौत शुदा है, ज़िंदा नहीं है। अमा यशऊरून अय्यान युबासून, और उनको ये भी शऊर नहीं रखते वो अय्यान युबासून के वो कब उठाए जाने वाली, के वो कब उठाए जाएंगे। उनको ये भी नहीं पता कि वो कब उठाए जाएंगे। लिहाजा जो बंदा ये नहीं जानता कब उठाया जाएगा, यानी खालिक है, जो मालिक है, जो मबूद है, जो राज़िक है, जो तमाम सिफ़ात का, जिसकी तमाम सिफ़ात आला और बुलंद हैं, तो वो तो जानता है कि ये सब लोग कब उठाए जाने वाले हैं। जिनको खुद अपना नहीं पता कि हम कब उठाए जाएंगे, उनको बाकी के बारे में क्या मालूम है कि वो कब उठाए जाएंगे। लिहाजा खालिक, मालिक, राज़िक और सच्चा मबूद सिर्फ़ एक ही है। बाकी तमाम बंदे आजिज़ हैं, अम्बिया भी और सुलहा भी और औलिया भी और आइम्मा भी, मुहद्दिसीन भी, और जो अपने पीर फ़कीर बने होते हैं, सब आजिज़ हैं। अल्लाह आजिज़ नहीं है, अल्लाह लोगों को आजिज़ करने वाला है। लिहाजा ये सारे पूरे दौर को बयान हुए हैं। क्या बयान हुआ, क्यों? इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह सच्चा मबूद एक ही मबूद है।